अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात करते रहते हैं जिनको साजिश के ज़ुमरे में शुमार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ खुद इस बात से आगाह है, बतौर पार्टी हुकूमती कार्रवाइयों को गहरी नज़र से देखती है, कोशिश भी करती है ऐसे पोशीदा अक़दाम उठाए जो हुकूमती नज़र में ना आ सके, मगर पीटीआई अब तक कामयाब नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ जो प्लान भी बनाती है, हुकूमत इसके जवाब में खुद सामने आ जाती है। इलेक्शन कमीशन इस मंसूबा बंदी को सपोताज कर देती है। जैसे तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान छीन जाने के बाद आफ्ताब डार की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के साथ बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब दी थी। इस हिकमत अमली की मालूमात हुकूमत या दीगर सरकारी इदारों तक न पहुंचती तो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान इमरान खान की पीटीआई के उम्मीदवार इस्तेमाल में ला सकते थे। चुनांचे कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने बल्लेबाज का इंतखाबी निशान लेने के लिए पार्टी टिकट अपने कागजात के साथ नथी किया। चूंकि तहरीक इंसाफ के इस प्लान से हुकूमत आगाह हो चुकी थी, चुनांचे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह को उठा लिया गया। चंद घंटे बाद उनकी रिहाई अमल में आई, लिहाजा वो सीधे लाहौर प्रेस क्लब पहुंचे और तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के इश्तिराक अमल की तरदीद की, जबकि अपने पार्टी टिकट चोरी होने का ऐलान भी किया। एक तरफ पीटीआई के सरबराह आफ्ताब डार ने तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबात लड़ने की तरदीद की, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन फौरन हरकत में आया और इलेक्शन में किसी दीगर पार्टी के इंतखाबी निशान को इस्तेमाल में लाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस तरह तहरीक इंसाफ को तीन अतराफ यानी बड़ों, निगरानों और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी का सामना करना पड़ा। यूं पीटीआई को इस इलेक्शन में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। चुनांचे तहरीक इंसाफ अब नए मंसूबे और सियासी स्ट्रेटजी तश्कील दे रही है, जिसका इजहार उन्होंने मीडिया में कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन रऊफ ने नई हिकमत अमली के चीदा निकात का इजहार मीडिया के सामने पेश किया है। क्योंकि पीटीआई कोशिश कर रही है पार्टी को इलेक्शन में जिस कदर नुकसान पहुंच चुका है, इस नुकसान को कम किया जा सके, इसलिए एक स्ट्रेटजी की नाकामी के बाद दूसरी स्ट्रेटजी तश्कील दे देती है ताकि इलेक्शन के नताइज को अपने हक में पलटा जा सके। तहरीक इंसाफ ने अब इलेक्शन नताइज को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली किसी नामालूम छोटी पार्टी के साथ कमिटमेंट की है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चाहे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली से ताल्लुक रखते हों, इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन नताइज के 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवार किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसको उम्मीदवार पसंद करते हों। पीटीआई ने पाकिस्तान के आइन की इस दफात को पेश नजर रखते हुए एक लायहा अमल तरतीब दिया है और इलेक्शन में एक आध सीट जीतने वाली पार्टी के साथ सियासी हिकमत अमली तय की हुई है, यानी तहरीक इंसाफ के तमाम जीतने वाले अरकान 3 दिन के अंदर इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ऐसा करने का हक पाकिस्तान का आइन देता है। आइन की दफा 106 के मुताबिक इलेक्शन में जीतने वाले अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को हक हासिल है, वो 3 दिन के अंदर अपनी पसंद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जीतने वाले अरकान असेंबली किसी पार्टी को शामिल होने के लिए तरजीह देते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा और न आईनी और कानूनी अवामिल के अलावा दीगर उमूर उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकते। चुनांचे तहरीक इंसाफ इस स्ट्रेटजी को तश्कील देकर इलेक्शन नताइज के फौरन बाद इस पर अमल पजीर हो जाएगी। अलबत्ता हुकूमत पीटीआई की इस स्ट्रेटजी में रुकावट डाल सकती है, जिस तरह इसने इंतखाबी निशान बल्लेबाज की स्ट्रेटजी की तश्कील में रुकावटें खड़ी करके तमाम अमल को सपोताज कर दिया था। इस बार भी हुकूमत कुछ न कुछ जरूर रुकावट डालेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अभी इस मंसूबे के कुछ खदोखाल मीडिया में अवाम के सामने पेश किए हैं। पूरी हिकमत अमली किया होगी, इसके बारे में मुतल्लिका लीडरशिप ही जानती है, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली किस सियासी पार्टी के साथ इंतखाबी या हुकूमती इल्हाक किया है, इसका नाम सामने नहीं आया और न ही उन्होंने मीडिया में इस पार्टी का नाम बताया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया के नुमाइंदों के इसरार के बावजूद इस पार्टी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही पार्टी का नाम लिया, इस पार्टी की लीडरशिप को उठा लिया जाएगा, किसी बहाने से कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसलिए मीडिया में इस जमात का नाम नहीं लिया जा रहा। हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ जाता है।
इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की किसी न किसी शिक को बरोए कार लाकर पाबंदी लगा दी जाएगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहुत हद तक अपने साथ इत्तेहाद, सियासी इल्हाक करने वाली पार्टी का नाम और सरबराह के नाम को पोशीदा रखने की कोशिश कर रही है, ताकि एन वक्त पर तमाम आईनी तकाज़ों को सामने रखकर अपने एजेंडे पर अमल कर सकें और हुकूमत साजी में खुद हिस्सा लें और दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर सकें। इन दोनों बातों के कता नजर एन मुमकिन है अपोजिशन लीडर की सीट भी उनके पेश नजर हो, क्योंकि जमहूरियत और पार्लियामानी निज़ाम में अपोजिशन लीडर की बहुत अहमियत होती है। इसकी अहमियत को कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल जहां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर आईनी और कानूनी ताकतों के साथ तहरीक इंसाफ को गिराने की कोशिश में मसरूफ है, वहां तहरीक इंसाफ भी अपनी तवानाइयों को समेटकर दोबारा एक जमात का रूप धार लेती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।